बुलडोजर की कार्रवाई। देश में सियासी दलों का ये शगल बनता जा रहा है। गुंडे, बदमाश और आरोपियों पर कानूनी कार्रवाई से पहले उनके मकानों पर बुलडोजर चलाना सत्ताधीशों ने अपना हथियार बना लिया है। भले ही ये इस तरह की कार्रवाइयां न्याय संगत हों या ना हो, अब तो सरकारी अफसर भी बुलडोजर चलाने की धौंस देने का मौका नहीं चूकते। ऐसे ही एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि किसी के अपराध में शामिल होने का आरोप उसकी संपत्ति ध्वस्त करने का आधार नहीं हो सकता। जस्टिस ऋषिकेश राय, जस्टिस सुधांशु धुलिया और जस्टिस एवीएन भट्टी की बेंच ने एक घर गिराने से जुड़ी याचिका पर सुनवाई के दौरान ये टिप्पणी की है। बुलडोजर चलाने की मुहिम को हवा देने वाले वैसे तो कई राज्य हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में इस तरह की कार्रवाइयां ताबड़तोड़ तरीके से होती आई हैं। कब यह सिलसिला शुरू हुआ, आइए जानते हैं। मध्य प्रदेश में 90 के दशक में बुलडोजर चलाने की शुरुआत हुई। पटवा सरकार में नगरीय प्रशासन मंत्री रहे पूर्व सीएम बाबूलाल गौर ने अतिक्रमण हटाने बुलडोजर चलवाए। भोपाल में इसकी शुरुआत हुई। मकसद था सड़कों से अतिक्रमण हटाकर उन्हें चौड़ा करना। कमलनाथ ने अपने 15 महीने की सरकार में माफिया के खिलाफ बुलडोजर चलवाए। शिवराज सिंह चौहान ने सरकार में वापसी कर यूपी की तर्ज पर जमकर बुलडोजर चलवाए। शिवराज सरकार में कई गुंडों, बदमाशों के घर ध्वस्त कर दिए गए। खरगोन में 10 अप्रैल 2022 को सबसे बड़ी कार्रवाई की गई थी। खरगोन में रामनवमी के जुलूस में पथराव के बाद दंगे भड़क गए थे। दंगाइयों को गिरफ्तार कर तालाब चौक के पास की सभी दुकानें तोड़ दी गई थी। दुकानदारों का आरोप था कि उनका दंगे से कोई लेना देना नहीं था, फिर भी दुकानें तोड़ दी गईं। इसी साल जून को मंडला में नैनपुर के भैंसवाही में 11 घरों में गौवंश के अवशेष मिले थे। पुलिस प्रशासन ने 11 आरोपियों के अवैध मकान ध्वस्त कर दिए थे। सीधी पेशाब कांड के आरोपी प्रवेश शुक्ला का मकान भी ढहाया गया था। जुलाई 2023 में महाकाल की सवारी के दौरान छत से 3 लड़कों ने थूका और कुल्ला करके पानी फेंका। इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन ने तीनों लड़कों के मकान ध्वस्त कर दिए थे। भोपाल में भाजपा कार्यकर्ता देवेंद्र सिंह पर हमला कर उसके हाथ का पंजा काटा गया था। घटना के आरोपियों के घर जिला प्रशासन और नगर निगम ने नेस्तनाबूद कर दिए थे। मोहन सरकार में बुलडोजर चलाने की यह पहली कार्रवाई थी। ताजा मामला छतरपुर का है, जहां हाजी शहजाद अली की 20 करोड़ की कोठी गिरा दी गई। जानकारों की माने तो इस तरह की कार्रवाइयां जन भावनाओं को देखते हुए की जाती हैं या की गई हैं। इस तरह सिस्टम अपनी ताकत दिखाता है। मकसद यही होता है कि गुंडे, बदमाशों में सरकार का खौफ हो और आम जन खुद को सुरक्षित महसूस कर सके। साथ में असामाजिक तत्वों की आर्थिक कमर तोड़ने का काम भी इस तरह की कार्रवाइयों के जरिए किया जाता है। लेकिन दुखद बात यह है कि कई बार देखने में आया है कि अपराधियों पर नकेल कसने के इस कदम से कई निर्दोष लोग भी लपेटे में आ जाते हैं, जिनका संबंधित घटना से कोई लेना देना नहीं होता। यही कारण है कि सरकार पर आरोप भी लगते हैं, अदालत में उसे घसीटा भी जाता है। कुल जमा, जैसा सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है, कोई भी अपराध आरोपी की संपत्ति ध्वस्त करने का आधार नहीं हो सकता। लिहाजा अब जरूरी हो गया है कि सरकारें असामाजिक तत्वों पर कानून का डंडा चलाएं, साथ में ये भी देखें कि त्वरित कार्रवाई के फेर में खुद ही कानून तोड़ने का काम ना होने पाए। बाकी सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद कितना क्या असर सरकारों पर पड़ता है, देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, चौथा खंबा।